बताया गया है कि आप हड्डियों का संचय करके स्नान करते हैं, किसी के अंतिम संस्कार में से वापस लौट करके स्नान करते हैं, और ग्रहण के काल के तत्पश्चात आप स्नान करते हैं, तो वह स्नान शीघ्र ही लिखाएं सर्वम गंगा समम, वह स्नान सीधे गंगा स्नान के बराबर हो जाता है। भले ही देश के किसी भी कोने में आप बैठे हैं और वह गंगा स्नान के बराबर उसका फल प्राप्त हो जाता है। एक बात और निवेदन कर रहा हूँ, वो ये है कुशः पुतंतु यत् स्नानम कुशेने बस्तस्त्वजा कुशेनोद्धात अत्तोयम यत् सोमा पान समम भवेत। ऐसा इसमें वर्णन किया है कि जो कुश से स्नान करते हैं उस स्नान को पवित्र माना गया है। और आप आचमनी में कुशा डाल करके कुशा की आचमनी बनाई जाती है। कुशा के द्वारा दाहिने हाथ पर जल लेकर के और आप उसको पान करते हैं, तो इसमें लिखा है सोम पान समम भवेत। वो थोड़ा सा जल है, वो साक्षात सोम पान यानी अमृत तुल्य हो जाता है। कुशा आचार्य ब्राह्मण लोग बना देते हैं। मैं अपने आचार्यों को कहना चाहूँगा कि अब के बार हजारों कुशा की आचमनी बना दो, फिर यहाँ से आप लोगों को बांट देंगे। ये मैंने पहली बार पढ़ा। इसमें लिखा है कि पंचपात्र में कुशा के द्वारा हाथ में जल लेकर के और आप आचमन करते हैं, तो वो जल साक्षात अमृत की तरह होता है, अमृत ही होता है, ये समझ लीजिए। उस जल की बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में, ऐसा वर्णन किया गया है। कहा गया है अग्नि कार्यात् परिभ्रष्टा संध्योपासन वर्जिता वेदम चैवन थियानम सर्वे ते वृषला स्मृताः। वर्णन किया जो ब्राह्मण अग्निहोत्र कर्म से विच्युत, संध्या उपासना से रहित और वेद अध्ययन से रहित है। तो देखिए इसमें क्या वर्णन किया गया। इसमें कहा गया कि जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद में और कभी भी संध्या नहीं करता, गायत्री नहीं जपता, इसमें वर्णन किया गया है कि उस व्यक्ति के घर के बराबर उसका अन्न होता है जिस घर के व्यक्ति का अन्न खाने के लायक नहीं होता है। सुन लीजिए मेरी यह प्रार्थना पूर्वक बात। कहा गया है कि अन्न उनका ही पवित्र है जिनके घर में नित्य भगवत आराधना होती है, भगवत पूजा होती है। यदि वह व्यक्ति ब्राह्मण भी है और उसके घर में पूजा पाठ नहीं है, देवी देवताओं का आवाहन नहीं है, उसका अन्न और जल ग्रहण करने के लायक नहीं है। ऐसा महात्मा पाराशर कहते हैं। महात्मा पाराशर तो कहते हैं कि सबके घर का अन्न मत खाया करो। ठीक है, कोई आपका मित्र है, आपकी सहेली है, आप जाइए, लेकिन अन्न सबके घर का नहीं है, बिल्कुल नियम बना लीजिए। महात्मा पाराशर कहते हैं कि सबके घर का जो अन्न है वो बिल्कुल भी खाने के लायक नहीं है, क्योंकि कमाई का असर इन रोटियों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इससे हमारी बुद्धि खराब होगी, हमारी बुद्धि के ऊपर इससे बहुत ज़्यादा असर होगा। और जो अनुष्ठानिक लोग हैं उनको तो सब जगह का खाना ही नहीं चाहिए, जहाँ जिसके बिना बन नहीं रही है, बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ रहा है तो ही। ऐसा नहीं है कि हम कोई जूठन की गागर हैं, जो आवे वही पटक दो इसमें, जो आवे वही इसमें पटक दो। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब